नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने हर आम नागरिक और एनिमल लवर की भावना को प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर और देश भर में बढ़ती डॉग बाइट्स की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। आइए जानते हैं क्या कहा देश की सर्वोच्च अदालत ने। बीते कुछ महीनों में डॉग बाइट और रेबीज के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात इतने बिगड़े हैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर से सभी स्ट्रीट डॉग को पकड़कर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। इस आदेश के बाद बहस छिड़ गई। क्या यह समाधान है या फिर इससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। 14 अगस्त को इस मामले पर विशेष बेंच गठित की गई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और एक तरफ इंसानों की सुरक्षा का मुद्दा था तो दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर और कानून के प्रावधान। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ा जाए, लेकिन जिन कुत्तों में रेबीज या जिनका व्यवहार आक्रामक है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि सभी पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा ही नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाना बैन रहेगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे जहां सुरक्षित तरीके से इन्हें भोजन दिया जा सकेगा। कोर्ट का मानना है कि इससे इंसानों और कुत्तों दोनों की सुरक्षा बनी रहेगी। फिलहाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने आक्रामक कुत्तों को पकड़ने की कयावत तेज कर दी है। हर कुत्ते की नसबंदी, टीकाकरण और रिकॉर्डिंग की जाएगी। अदालत ने संकेत दिया है कि अब समय आ गया है इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति बने ताकि पूरे देश में एक जैसा नियम लागू हो पाए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। इंसानों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। सवाल अब ये है कि क्या यह आदेश जमीनी स्तर पर सही तरह से लागू हो पाएगा और क्या इससे डॉग बाइट्स की घटनाएं कम होंगी। इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।